खाजा गरीब नवाज को मारने, उनको भारत और अजमेर से भगाने के लिए जब एक जिन्नात आया, फिर क्या हुआ दोस्तों। खाजा गरीब नवाज का एक ऐसा करिश्मा जिसको देखकर यकीनन खाजा गरीब नवाज के चाहने वाले झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के दीवानों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की एक करामत लेकर आए हैं दोस्तों। तो इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए, ख्वाजा गरीब नवाज के तमाम दीवानों के लिए रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शाद रखे, आबाद रखे। जल्दी से दोस्तों वीडियो का आगाज़ करें, उससे पहले से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब पहली बार भारत की धरती पे कदम रखे दोस्तों, तो वो तबलीग करते करते अजमेर शरीफ पहुँच गए। वो अजमेर मोहल्ला पहुंच गए दोस्तों, जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज आराम फरमा रहे हैं, जहां सुल्तानुल हिंद आज भी जिस धरती में, जिस मिट्टी में दफन है, उसी धरती अजमेर शरीफ में पहुंच गए दोस्तों। अजमेर शरीफ जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए, तो आपको मालूम है कि किस तरीके से वहां के बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि आग की बारिश करवा दिया, सांप बिच्छुओं की बारिश करवा दिया, और दोस्तों जादूगर के साथ भी उनका मुकाबला कराया। लेकिन जब ख्वाजा गरीब नवाज अड़े नहीं, जब ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ से जरा भी हटे नहीं, तब बादशाह को भी समझ में आ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, और इंसानों के बस की बात नहीं है कि इनको हटा दे। बहरकैफ दोस्तों, अजमेर शरीफ में उस वक्त एक जिन्नात रहा करता था, जिस जिन्नात का नाम सादी देव था। जब अजमेर के लोग किसी भी काम में नाकामयाब हो जाते, कोई बाहर से आक्रमण करता, हारने के कगार पे वो पहुंच जाते या बड़ी सी बड़ी मुसीबत आ जाता, और जब उस लगने लगता कि अब उनका कोई भी रास्ता बचा नहीं है, वो हार जाएंगे या वो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे वक्त में वो अजमेर शरीफ के लोग उसी जिन्नात के पास जाया करते थे दोस्तों। उस जिन्नात का नाम था सादी देव। जी हाँ, उस जिन्नात का नाम था सादी देव, और वो जिन्नात आना सागर के एक किनारे पे वो खड़ा रहता था दोस्तों। उस जिन्नात के बारे में ये बताया जाता है कि जब वो जिन्नात जब कदम रखता था जमीन पर, तो जमीन धम धम हिलने लगती थी, धमकने लगती थी, कांपने लगती थी। इतना बड़ा वो जिन्नात था। अजमेर के लोग जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अजमेर शरीफ से नहीं भगा पाए, तो उन्होंने ये तरकीब आजमाया कि अब सारा तिकड़म हम लोगों ने कर लिया है और ये फ़कीर यहाँ से नहीं हट रहा है, तो ऐसा करते हैं कि अब हम सादी जिन को इनको भगाने के लिए बुलाते हैं दोस्तों। उस वक्त के बारे में बताया जाता है कि सादी देव से, सादी जिन से अपना काम करवाने के लिए लोग एक तरकीब आजमाया करते थे। वो तरकीब ये था कि एक दोसीजा यानी एक कवारी लड़की को उसके सामने बलि वो देते थे, और उसके बाद वो खुश होकर उनका काम कर दिया जाता था। बाद जगह पर कुंवारी लड़की की बलि देना बताया गया है, बाद जगहों पर इसका जिक्र नहीं है। बहरकैफ दोस्तों, सादी देव के पास अजमेर के सारे लोग पहुंच जाते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बताते हैं कि ये मुसीबत है, किसी भी तरीके से इस मुसीबत को तुम टाल दो। बहरकैफ जब पूरा जिक्र किया जाता है, तो वो सादी देव बड़ा धम धम वो खुश हो जाता है, ठाके मार के हंसता है और कहता है, ये तो मेरे चुटकियों भर की बात है, मैं चुटकियों में मसल दूंगा, भगा दूंगा। बहरकैफ एक शोर मचने लगता है, और तमाम लोग सादी देव के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ आते हैं। उस वक्त दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आना सागर के किनारे में एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे, वहीं पर क़याम पजीर थे। इधर दोस्तों सादी देव इतना विशालकाय जिन था कि एक ही कदम में, बाद जगह पर आया है कि एक ही कदम में सादी देव आना सागर को लांघते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आ जाता है, दरबार में सामने आ जाता है, और ख्वाजा गरीब नवाज को धमकी देने लगता है कि तुम फौरन अजमेर को और भारत को छोड़कर चले जाओ। ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद
सादी देव को कहते हैं कि सुनो, मैं यहाँ आया नहीं बल्कि भेजा गया हूँ, और मुझे जो भेजने वाला है कोई और नहीं बल्कि अहमद मुख्तार है। मैं प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भेजे ने पर यहाँ आया हूँ, और मैं यहाँ ऐसे जा नहीं सकता, बल्कि मैं अब मर के भी यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, और मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ बल्कि उनके भेजने से आया हूँ। और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उस सादी देव को कहते हैं कि सुनो, तुम घाटे में क्यों रहते हो, तुम खसारे में क्यों रहते हो, आओ तुम भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हारी भी हसरत पूरी कर दूंगा। अब इस बात को सुनना था कि सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जो अजमेर के लोग थे, जो उस जिन को लेकर आए थे, वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये जिनको लेकर हम लोग आए हैं उनके बारे में भी कहता है कि मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर दूंगा। ये जिन्नात सादी देव हम लोगों की मुराद पूरी करता है, और ये बाबा कहता है कि सादी देव की मुराद पूरी कर देगा। वो जिन ठहाके मार कर कहता है कि कौन सी मुराद तुम मेरी पूरी कर देगो। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सुनो, तुम रात के अंधेरे में अजमेर के एक जगह पर एक बूत खाना है जहाँ एक पत्थर की एक औरत बना है, मुजस्समा बना हुआ है, तुम उसके हाथ को पकड़कर जाकर उसके सामने खूब रोते हो और कहते हो तुम मेरी बात सुनो ना, तुम मुझसे बात करो ना, तुम उससे बात करना चाहते हो तो सुनो, अगर तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे तो वो बुत जो है, पत्थर की जो मूर्ति है, वो तुमसे बात करने लगेगी। अब क्या था दोस्तों, वो जिन्नात ख्वाजा गरीब नवाज से बदला लेने की बात छोड़ देता है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। उसके बाद कहता है कि चलिए अब आप और जाकर उस पत्थर से मेरी बात कराइए। ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आता है, कहते हैं कि सुनो, तुम वहाँ पर जाओ और मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर कहना कि ख्वाजा तुझे बुलाते हैं। बहरकैफ वो जिन्नात वहाँ पर जाता है सादी देव, और उस पत्थर की मूर्ति को कहते हैं कि चलो ख्वाजा बुलाते हैं। दोस्तों, इतना कहना था दोस्तों कि तारीख में आता है कि उस पत्थर की मूर्ति में जान आ जाती है और वो एक खूबसूरत हसीन लड़की बन जाती है, और उसके बाद वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आ जाती है। फिर वो जिन्नात सादी देव और वो पत्थर से लड़की बनी औरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आती है। उस लड़की को ख्वाजा गरीब नवाज कलमा पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद उस जिन्नात के साथ उसका निकाह कर देते हैं। और दोस्तों, उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उस सादी देव के बारे में आता है कि उस सादी देव ख्वाजा गरीब नवाज का खलीफा भी बन जाता है, और उसके बाद वो ख्वाजा गरीब नवाज उनका नाम तब्दील कर देते हैं और साद रहने का हुक्म दे देते हैं। तो ये है ख्वाजा का करिश्मा दोस्तों। जिन्नात भी आते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं।